आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल मनाया जाने वाला यह व्रत विजया पार्वती व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह मूल रूप से मालवा क्षेत्र में रह रहे लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। लोग माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को धारण करते हैं। यह हरतालिका, सौभाग्य सुंदरी, गणगौर एवं मंगला गौरी व्रत की तरह ही है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत का धारण करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। इस व्रत के रहस्य के बारे में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वर्णन किया था। कुछ क्षेत्रों में ये इस व्रत को केवल एक दिन के लिए तो कहीं यह 5 दिनों के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं विजया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा। किसी समय कौंडिन्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वामन तथा उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में वैसे तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह संतान सुख से वंचित थे और हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन की बात है जब स्वयं नारद जी उनके घर आए और ब्राह्मण ने नारद मुनि की स्वेच्छापूर्वक खूब सेवा की और अपनी समस्या से चिंतित ब्राह्मण ने नारद मुनि से इसके हल का उपाय पूछा। तब नारद मुनि ने उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि तुम्हारे नगर के बाहर एक वन है और उसके दक्षिण दिशा में एक बिल्व वृक्ष है, जिसके नीचे भगवान शंकर और माता पार्वती एक साथ लिंग रूप में विराजमान है। अतः जाओ और उनकी पूजा करो। उनकी आराधना करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तब ब्राह्मण ने वह शिवलिंग ढूंढा और उसकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। इस तरह लगातार 5 वर्षों तक वह पूजा करते रहे। उस ब्राह्मण को एक दिन शिवलिंग की पूजा के लिए फूल तोड़ने के दौरान सांप ने डस लिया और ब्राह्मण उसी जंगल में मूर्छित हो गया। इस प्रकार घर लौटने में काफ़ी देर हो गई। इस कारण उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने के लिए निकली। पति को गंभीर हालत में देख वह रोने लगी और माता पार्वती एवं वन देवता का स्मरण करने लगी। ब्राह्मणी की विलाप भरी पुकार सुनकर माता पार्वती और वन देवता दोनों प्रकट हुए और मूर्छित ब्राह्मण के मुख में अमृत डाला, जिससे ब्राह्मण पुनः उठकर बैठ गए। फिर ब्राह्मण ने माँ पार्वती का पूजन किया। माँ पार्वती उनके पूजन से प्रसन्न हुई और उन्हें इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तब इन दोनों ने संतान सुख के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। फिर माता पार्वती ने विजय पार्वती व्रत करने का उपाय बताया। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन उन दोनों ने विधि विधान से माता पार्वती का ये व्रत किया। फलस्वरूप घर में संतान की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत प्रचलित है और इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।